नमस्कार। पहले बियांका से शुरू करते हैं। वो लंदन में है, अपनी मुखबिर एलिसन स्पैरो को संभाल रही है। हाँ, एलिसन जिसकी बेटी एमा की पुलिस हिरासत में मौत हो चुकी है। और बियांका ने उसे ये सच बताया ही नहीं है। उसे वो नॉर्मन स्टोक्स का नंबर चाहिए और वो एलिसन को बस झूठी उम्मीद दे रही है। कितना मुश्किल होगा ये उसके लिए। हाँ, और यहीं पर मामला थोड़ा नैतिक रूप से पेचीदा हो जाता है। MI6 के लिए शायद ये ठीक है, मतलब मकसद पूरा करना है। हाँ। लेकिन बियांका के लिए वो तो रोज अपने ही मुखबिर को धोखा दे रही है। उस पर कितना दबाव होगा ये नाटक करते रहने का। बिल्कुल, ये सिर्फ एक ऑपरेशन नहीं, ये किरदारों पर पड़ने वाले बोझ की कहानी भी है। सही कहा। अच्छा, अब जैकल की तरफ चले। वहां तो बिल्कुल अलग ही माहौल है। हाँ, स्पेन में वो चार्ल्स बना हुआ है, परिवार के साथ बेटे कार्लिटो का जन्मदिन मना रहा है। एकदम परफेक्ट फैमिली मैन लगता है ना? बिल्कुल, लेकिन पर्दे के पीछे वो अपने अगले शिकार मतलब यूडीसी उलरडेक चार्ल्स उस पर रिसर्च कर रहा है। और साथ ही अपने पिछले काम के बकाया पैसे, वो 3.5 मिलियन यूरो, वो भी वसूलने की फिराक में है। हाँ, और यही जो दोहरा जीवन है ना, इसी का तनाव किरदार को दिलचस्प बनाता है। सोचिए जरा, एक तरफ बेटे का केक काट रहा है, दूसरी तरफ कत्ल की प्लानिंग। कमाल का दिमाग है। और कैसे छोटी छोटी चीजें, जैसे वो बैंक से आया मैसेज, हाँ। या पत्नी नूरिया का उसे एयरपोर्ट के बजाय बैंक जाते देख लेना, हाँ। ये सब उसकी पोल खोल सकता है। और नूरिया का अपनी माँ पर शक जताना। हाँ, और फिर माँ का उस बात को बढ़ा चढ़ाकर बताना, ये दिखाता है कि झूठ की बुनियाद कितनी कमजोर होती है। इसी बीच MI6 की टीम भी काम कर रही है। वो CCTV फुटेज खंगाल रहे हैं। हाँ, कुछ सुराग मिल रहे हैं, जैसे वो दाहिने हाथ से गोली चलाता है। अच्छा। 9mm गन इस्तेमाल करता है, और उसका बैग वो एक छोटी ब्रिटिश कंपनी का है। तो क्या वो ब्रिटिश है? शायद, अंदाजा तो यही लग रहा है। लेकिन ये सब छोटे छोटे टुकड़े हैं। क्या वक्त रहते पूरी तस्वीर बनेगी, खासकर जब बियांका को और वक्त नहीं मिल रहा। और दूसरी तरफ जैकल तेजी से आगे बढ़ रहा है। बिल्कुल, न्यूयॉर्क में यूडीसी को मारने की डील पक्की हो गई है। फीस $100 मिलियन। 100 मिलियन? हाँ, और 20 मिलियन एडवांस मिल भी चुके हैं। डेडलाइन है महीने की 28 तारीख। तो एक तरफ जांच धीमी है, दूसरी तरफ कत्ल की तैयारी जोरों पर। बिल्कुल, वक्त के खिलाफ दौड़ है ये। फिर कहानी बेलफास्ट जाती है। एलिसन आखिरकार वो अपने पति को चकमा देकर बियांका को नॉर्मन स्टोक्स का नंबर दे ही देती है। एक बड़ी लीड। हाँ, और इसी लीड के साथ बियांका निकलती है बेलारूस के लिए। लेकिन वहां पहुंचते ही उनका स्वागत होता है बमों और गोलियों से। मिशन अचानक बहुत ज्यादा खतरनाक हो गया। बिल्कुल। और एक और बड़ा मोड़ आता है जैकल के सामने, जर्मनी में। जब वो अपने पैसे लेने जाता है, हाँ, उसे पता चलता है कि इलियास फेस्ट, जिसने उसे काम पर रखा था, उसी ने उसे अपने पिता मैनफ्रेड फेस्ट को मारने की सुपारी दी थी। ओहो, ये तो बहुत बड़ा खुलासा है। हाँ, कहानी में एक नया पेंच आ गया है। अब जैकल किस पर भरोसा करेगा? और वो सूटकेस जो बियांका को बेलारूस में उस घर पर हुए हमले में दिखता है, हाँ, उसका क्या राज है? खतरा हर तरफ से बढ़ रहा है। में कई सवाल खड़े हो गए हैं। बियांका बेलारूस में फंसी है एक खतरनाक जाल में। जैकल ने यूजीसी का कॉन्ट्रैक्ट ले लिया है, उसे फेस्ट हत्याकांड का सच पता चल गया है। और घर पर उसकी पत्नी का शक गहराता जा रहा है। यहाँ असल में सोचने वाली बात यह है कि ये जो धोखे हैं, राज हैं, ये दोहरी जिंदगियां, ये सब इन किरदारों को कहाँ ले जाएंगी? हाँ, मतलब जब सच सामने आएगा तो अंजाम क्या होगा? कितना विस्फोटक होगा, ये हमें अगले मोड़ का इंतजार करने पर मजबूर करता है ना? बिल्कुल। बहुत कुछ दांव पर लगा